वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरी से होंगे। मैं आपका साइंस टीचर सर उस्मान सईद फ्रॉम अलनूनियंस हाई स्कूल। बेटा क्लास 7 का हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं और आज इसका लेक्चर है 15। बेटा लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। हम डेली रूटीन के अंदर बहुत सारे ऐसे फिनोमिनास देखते हैं जिसमें रिफ्लेक्शन होती है। जैसे हम शीशे में अपनी जो फेस है उसको देखते हैं तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से है। फिर अगर किसी जगह पर कोई मिरर लगा हो तो उससे रोशनी पड़ने के बाद किसी दीवार पर वो रोशनी चली जाती है, ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्शन है। इसके अलावा आसमान का जो ब्लू कलर है वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से है। तो ये जो सारे के सारे फिनोमिनास हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये किस वजह से होते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। अब रिफ्लेक्शन होती किस वजह से है और कौन सी सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है। बेसिकली रिफ्लेक्शन के लिए हमें शाइनिंग और स्मूथ सरफेस रिक्वायर्ड होती है। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि हमें रिफ्लेक्शन के लिए शाइनिंग और स्मूथ सरफेस रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि हम एक मिरर की एग्जांपल ले लेते हैं तो उसकी जो एक साइड होती है वो शाइनिंग होती है जिसकी वजह से हम अपने फेस को उसमें देख लेते हैं। फिर रिफ्लेक्शन दो तरह की होती है, एक रेगुलर और दूसरी इरेगुलर। तो यहां पर हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दो तरह की टाइप्स हैं बेटा। नंबर 1 रेगुलर और नंबर 2 इरेगुलर। दो तरह की रिफ्लेक्शन होती हैं, रेगुलर और इरेगुलर। बड़ी आसान सी डेफिनेशन हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेटा ये सीखा कि रिफ्लेक्शन हमारी डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है और रिफ्लेक्शन है क्या। रिफ्लेक्शन है क्या इसका अब हम आंसर पढ़ेंगे। बेटा होता कुछ ऐसे है, ये मेरे पास एक मिरर है, मिरर जिसमें हम अपने आप फेस देखते हैं। तो जब लाइट एक मीडियम से, अच्छा अब मीडियम कहते किसको हैं बेटा, मीडियम बेटा तीन तरह के होते हैं। मीडियम मीडियम तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको रिफ्लेक्शन समझाने जा रहा हूँ उसमें जो मीडियम इस्तेमाल हुए हैं, मिरर सॉलिड है और लाइट एयर से आ रही है, तो एयर जो है वो गैस है। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पर दो मीडियम इस्तेमाल हुए हैं, एक सॉलिड और दूसरा गैस। तो ये जो गैस है ये फर्स्ट मीडियम है और जो सॉलिड मिरर है ये सेकंड मीडियम है।
हाँ जी, बात समझ आती है? बात तो समझ आनी चाहिए, क्योंकि हमने मीडियम को काफ़ी डिटेल से पढ़ा है कि मीडियम कितनी तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और मिरर जो कि सॉलिड है वो सेकंड मीडियम है, और एयर जो है यानी कि गैस वो फर्स्ट मीडियम है। तो बेटा जब लाइट रे एक मीडियम यानी कि हवा से दूसरे मीडियम मिरर पर पड़ती है, गिरती है, तो उसकी सरफेस से टकराने के बाद वापस पहले मीडियम में आ जाती है, उसी मीडियम में आ जाती है। गिरी सेकंड पे थी, लेकिन गिरने के बाद उस सरफेस ने, उस सॉलिड ने क्या किया, उसको उसी मीडियम में वापस भेज दिया। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो ये जो हवा से सॉलिड की तरफ आई है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो वापस लौटी है उसी मीडियम में, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर होगी बात? तो ये बेटा हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस पर गिरती है तो गिरने के बाद वापस पहले मीडियम में लौट आती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर होगी बात बेटा? हम अब जो है वो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, जो मैंने बुक पे लिखी, बोर्ड पे लिखी है बेटा, आपकी बुक में नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके बेटा, व्हेन लाइट फ्रॉम वन मीडियम, एक लाइट आ रही थी वन मीडियम यानी कि एयर से, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, वो दूसरे मीडियम की सरफेस पर गिरती है, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, और फिर वो वापस उसी मीडियम में आ जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा बेटा, अब जो रिफ्लेक्शन है वो 2 तरह की होती है, एक रेगुलर और दूसरी इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन बेटा कहते हैं जिसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो, या आप ये कह सकते हैं कि अगर एक रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से है, जैसे कि शीशे से है, तो उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। मिरर से है, सॉरी, अगर रिफ्लेक्शन मिरर से है तो उसे हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, और अगर रेत से है, कारपेट से है, तो उसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो बेटा आज आपने ये सीखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या क्या हैं। तो बेटा सब बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 77 निकाल ले, ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसको आगे फर्दर स्टडी करने लगा हूँ और इसमें हम बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ते रहेंगे। ओके बेटा, वी ऑल आर क्वाइट फेमिलियर विद मिरर्स। हम सब मिरर के बारे में जानते हैं। वी सी द यूज़ ऑफ मिरर in our homes, in nearby shops and cars running on a road। कहता है हम अपने आप को देखने के लिए घरों में मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, शॉप्स के अंदर मिरर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो कपड़ा सेल करने वाले होते हैं, रेडीमेड जो गारमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने भी ये फैसिलिटी रखी होती है कि आप पहन के कपड़ा चेक करके मिरर में देख सकते हैं।
उसके बाद कार रनिंग ऑन द रोड्स, कारों के जो साइड मिरर होते हैं उसमें भी मिरर इस्तेमाल होते हैं। वी ऑल्सो नो दैट एनी पॉलिश्ड शाइनी सरफेस एक्ट लाइक अ मिरर। हम ये भी जानते हैं कि कोई भी पॉलिश हुई होती है उस पर, और शाइनी सरफेस एक मिरर की तरह दिखाई देती है। वट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ मिरर, क्या होता है जब लाइट मिरर के ऊपर गिरती है। वट हैपन, ये हमने बता दिया क्या होता है, उसके साथ रिफ्लेक्शन होती है। वट हैपन व्हेन द लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट एक ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगी तब क्या होगा, और जब एक लाइट मिरर पे फॉल करती है तो क्या होता है। जब लाइट ऑब्जेक्ट पे पास करती है, जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, शेडो बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर एक लाइट मिरर पे पास करती है तो वो लाइट को दोबारा से रिफ्लेक्ट कर देगा। तो दोनों के अंदर एक फ़र्क आ गया। फ़र्क ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक ओपैक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो बेटा उसका शेडो बन जाएगा, और अगर एक मिरर पे फॉल करेगी तो उसका रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइक ग्लास प्लेट विल अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। ग्लास प्लेट, शीशे की जो प्लेट है, ये आपको बोर्ड शीशे का नज़र आ रहा है, इसमें से लाइट जो है वो आसानी से पास हो जाती है। जैसे कि आपके घरों के जो शीशे हैं, उन विंडोज़ के जो शीशे हैं, उनमें से लाइट आसानी से पास हो जाती है। बट ऑन ओपैक ऑब्जेक्ट्स, जो धुंधले ऑब्जेक्ट्स हैं, जो जिनमें से लाइट पास नहीं होती, ओपैक ऑब्जेक्ट स्टॉप द लाइट सरफेस फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। कहता है उनकी जो सरफेस होती है वो लाइट को आगे जाने से रोक देती है। देखे ना, मेरे ऊपर जब लाइट गिरेगी तो मैं लाइट को आगे जाने से क्या कर दूंगा, रोक दूंगा। मेरी बॉडी ऐसी है तो वो मेरा क्या बन जाएगा, शेडो बन जाएगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन absorbing it partially and scatters the balance all around it। कहता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर वो जो लाइट होती है, वो जो साउंड होता है, वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है, वो फैल जाती है। दिस स्कैटिंग फ्रॉम द सरफेस polished like mirror occur according to the some special laws। कहता है जब ये लाइट इस मिरर पे पड़ती है तो ये एक स्पेशल लॉ को फॉलो करती है, उसे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। इट इज़ शोन इन फिगर बाय मेकिंग द लाइट इंसिडेंट ऑन अ मिरर। ऊपर फिगर में ना आपको दिखा रहा है कि लाइट जो है वो एक मिरर के ऊपर पड़ रही है। अब पहली लाइट पड़ी वो वैसी पास करेगी, दूसरी लाइट पड़ी वो भी पास करेगी, तीसरी लाइट, 4 लाइट, 5 लाइट और 6 लाइट के जो बीम्स हैं वो सारी की सारी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। टू मेक अ मिरर अ शीट ऑफ ग्लास इज सिल्वर्ड ऑन वन साइड। कहता है मिरर को बनाने के लिए हम एक सिल्वर की जो शीट है वो एक ग्लास के ऊपर लगा देते हैं। जैसे ये एक शीशा है, इसके पीछे अगर मैं सिल्वर की एक शीट लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक मिरर बन जाएगा। ये बेटा इसका नाम होता है सिल्वर रेड लेड ऑक्साइड, पेंट होता है ये। आफ्टर दिस टू प्रोटेक्ट द सिल्वर पॉलिश इट इज पेंटेड विद द डार्क कलर पेंट रेड लेड ऑक्साइड। देयरबाय लाइट कैन नॉट पास थ्रू द मिरर इज सीन बिहाइंड द मिरर ऑन द अर्थ सरफेस। जिसकी वजह से लाइट जो है वो मिरर में से पास नहीं करती और हमें लाइट ज़मीन पे अर्थ की सरफेस पर नज़र नहीं आती। आप यहाँ पे एक सवाल बना लें कि हाउ मिरर कैन बी मेक, हाउ मिरर कैन बी मेक। सवाल लिख देता हूँ, हाउ मिरर कैन बी मेड। ठीक है, और इसका आंसर आपने जो अभी मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ इसकी लाइन नंबर है 3, टू मेक अ मिरर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कलर पेंट तक लाइन नंबर 5 तक। द लाइट बीइंग वन पास
passes unstopped above the mirror, क्योंकि जो लाइट 1 है डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा है वो उसके ऊपर से पास कर जाती है क्योंकि उससे कोई दरमियान में स्टॉप करने वाला नहीं है। लाइट रे 2 डिफाइंस द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द मिरर, जो लाइट रे 2 है वो मिरर का शेडो बनाती है। लाइट रे 3, 4 एंड 5 एंड 6 आर स्टॉप बाय द मिरर। तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी जो लाइट रेज हैं इनको मिरर रोक देता है। इंस्टेड टू अलाउ दीज रेज टू पास थ्रू, वो ये नहीं करता कि इनको गुजरने दूँ। द मिरर सरफेस टर्न देम ऑफ जस्ट एज अ स्मूथ वॉल बाउंस अ बॉल बैक। कहता है कि मिरर लाइट रेज को ऐसे ही फॉल करता है जैसे मिरर लाइट रेज को ऐसे ही बाउंस बैक करता है जैसे आप एक दीवार पर एक टेनिस बॉल मारें और वो वापस आ जाए। दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक, तो ये रेज रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। द टर्न ऑफ द लाइट मेक दिस कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये जो लाइट का वापस आना है इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा बेटा, अब आपने इस टॉपिक के अंदर करना क्या है? इस टॉपिक के अंदर बेटा आपने जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन करनी है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी कर लिया और एक सवाल हमने होल्ड लिखा, हाउ मिरर कैन बी मेड। ये 3 जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, 2 सवाल हैं, टाइप्स हैं और ये डायग्राम, ये आपने बना लेनी है। मीडियम के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये आपको एज ए MCQ पूछा जा सकता है, शॉर्ट पूछा जा सकता है, राइट द टाइप्स ऑफ मीडियम। फिर उसके बाद आप से ये पूछा जा सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, MCQs में 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर हाउ मिरर कैन बी मेड, मिरर के अंदर कौन सी हम शीट इस्तेमाल करते हैं, वो है सिल्वर शीट है। फिर कौन सा हम पेंट इस्तेमाल करते हैं, तो पेंट बेटा रेड लेड ऑक्साइड पेंट होता है, रेड लेड ऑक्साइड पेंट। मैं लिख देता हूँ, रेड लेड ऑक्साइड पेंट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये पेंट का नाम है जो हम सिल्वर की सरफेस के पीछे लगाते हैं ताकि जो है वो सरफेस ख़राब ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।